इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको इकरा बिलाल और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, हम बेकदरे लोग हैं, हमें अपने लेजेंड्स की कदर नहीं, हम अपने स्टार्स का ख्याल नहीं रखते। और ये जितने स्टार्स होते हैं, लेजेंड्स होते हैं, फ़नकार होते हैं, ये हमें महसूस करते हैं, हमारी खदमत करते हैं, हम तमाम इनके मकरूज़ होते हैं। इनका कर्ज़ उतारना तो दूर की बात है, हम इन्हें इनकी खदमात पर खराज तहसीन तक पेश नहीं करते, इनके ज़वाल में इनका हाल तक नहीं पूछते। और ये ऐसी ज़्यादती है जिसकी मिसाल नहीं मिलती तारीख़ में। कुछ ऐसा ही हमने पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड, असासा और बहुत बड़े स्टार तारक अजीज़ के साथ किया। तारक अजीज़ पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है कि मैं अपनी ये औकात, ये हैसियत नहीं समझता कि मैं तारक अजीज़ के बारे में बात करूं या तारक अजीज़ की खदमात गिनवाऊं या तारक अजीज़ की तारीफ़ करूं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि तारक अजीज़ इस दुनिया से चले गए। अचानक ये ख़बर पूरे पाकिस्तान को मिली, सब ने उनको याद भी किया, उनकी बातें भी बहुत शेयर की। लेकिन जब वो ज़िंदा थे और बीमारी से लड़ रहे थे और उनकी क्या कैफियत थी, ये जानने की किसी ने कोशिश नहीं की। ना आवाम ने उनका हाल पूछा, ना हमारे हुक्मरान हैं वो उनकी अयादत के लिए गए। वो इतना अरसा शदीद अलील रहे, लेकिन कोई इदारा, कोई हुक्मरान, कोई हुकूमती रहनुमा उन तक नहीं पहुंचा, उनकी दादरसी नहीं की, उनकी खैरियत नहीं पूछी, उनका हाल नहीं पूछा। और ख़बर आई कि तारक अजीज़ इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब वो चले गए उसके बाद भी कोई हुकूमती रहनुमा, कोई सरकारी सरपरस्ती करने वाला उनके घर ताज़ियत के लिए नहीं पहुंचा। ये हमारा मयार है, ये हमारा कह लें दोहरा मयार है कि जब कोई काम कर रहा होता है तो हम उससे प्यार भी करते हैं, उसकी कदर भी करते हैं। जब नीलाम घर लगता था तो लोग पीटीवी पर अपनी फैमिलीज़ के साथ वो शो देखा करते थे, उससे इंटरटेन होते थे। लेकिन जब वही तारक अजीज़ जो ये कहता था कि देखती आँखों सुनते कानों को तारक अजीज़ का सलाम, और ये एक ऐसी आवाज़ थी जो कानों में रच बस गई थी और कान इसके आदी हो चुके थे सुनने के। लेकिन जब वो पर्दा स्क्रीन से गायब हुआ और गुमनामियों में चला गया तो किसी ने उसका हाल तक ना पूछा, यहाँ तक कि वो ये दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन हमें ख़्याल ना आया। तो आज तुम याद हो कि खुसूसी प्रोग्राम में हम तारक अजीज़ को याद करेंगे और उनकी कब्र पर आपको लेकर जाएंगे, उनकी कब्र पर देखेंगे कि क्या मंज़र है। हाल में ही उनका इंतकाल हुआ है, कोई पुराना इंतकाल नहीं है। लेकिन मुझे ये बहुत अफसोस था जब उनका इंतकाल हुआ कि जब मैंने तस्वीरें देखी बीमारी के वक्त की, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो आखिरी वक्त उन्होंने कितना तकलीफ़ में गुजारा और किस तरह तन्हाई में गुजारा। और लेकिन कोई भी उन तक ना पहुंचा, कोई हुकूमती रहनुमा उनकी इयादत करने के लिए ना गया। क्या हम इतना उनका हक़ नहीं था कि सरकारी तौर पर उनकी सरपरस्ती की जाती, उनके इलाज मुआलजा के बारे में उनको मदद फ़राहम की जाती? हुकूमती रहनुमा, हमारे जो इदारे हैं, उनके सरबराहान, यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टी, तमाम सियासतदान उन तक जाते, उनकी इयादत करते, उनको हौसला मिलता कि मैंने इस मुल्क के लिए काम किया, मैंने उस मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की। चले आज जब मुझ पर बुरा वक्त है, जब आखिरी वक्त है, तो लोग मेरी कदर कर रहे हैं, मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो आज हम तारक अजीज़ की कब्र पर लेकर चलेंगे। ये गार्डन टाउन का चक्की वाला कब्रिस्तान है, कलमा चौक के बिल्कुल करीब, और यहीं पर करीब उनकी रिहाइशगाह भी थी और इसी कब्रिस्तान में उनको सपुर्द खाक किया गया। और अब वो तारक अजीज़ जिनकी खदमात जो हैं वो नाकाबिल फ़रामोश हैं, उनके बारे में बात करना बड़ा मुश्किल है। आज उनकी कब्र पर हम आपको लेकर चलेंगे। वो तारक अजीज़ जो पूरे पाकिस्तान को ये कहता था कि देखती आँखों और सुनते कानों को तारक अजीज़ का सलाम, आज वो इस शहर खामोशा में अब्दी नींद सो रहा है। तो आइए चलते हैं, तारक अजीज़ की कब्र देखते हैं और तारक अजीज़ के हवाले से बहुत सारी ऐसी ख़ास बातें हैं जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे।
नाज़रीन, ये है तारक अज़ीज़ साहब की आखिरी आरामगाह। पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार, बिलाशुबा पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम तारक अज़ीज़ यहाँ पर अब भी नींद सो रहे हैं। कतबा पर इनका नाम तारक अज़ीज़ वल्द मियाँ अब्दुल अज़ीज़ पाकिस्तानी दर्ज है। और तारक अज़ीज़ का इंतकाल ज़्यादा पुराना नहीं है। जून में, इसी साल जून में इनका इंतकाल हुआ था, 17 जून को, और बुध का दिन था। तारक अज़ीज़ का जो आबाई ताल्लुक़ था वो साहिवाल से था, और साहिवाल से ये लाहौर आए, और लाहौर इन्होंने बहुत जद्दोजहद की, बहुत मेहनत की, और अल्लाह के साथ इनका जो ताल्लुक़ था वो बड़ा मज़बूत था। और हमेशा जब इनसे बात की गई, इनके इंटरव्यूज़ में इनसे पूछा गया इनकी कामयाबी का राज, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का फ़ज़ल इन्होंने बताया। और इन्होंने यही कहा कि एक शख्स कितनी मेहनत कर सकता है। एक ऐसा शख्स जो कि लाहौर के फुटपाथों पर सोता था, वो मेहनत करके कितना आगे जा सकता है। ये अल्लाह का फ़ज़ल ही है कि जो शख्स लाहौर के फुटपाथ पर सोया करता था, अल्लाह ताला ने उसी लाहौर का MN उसे बनाया और कौमी असम्बली में पहुंचा दिया। तो ये तारक अज़ीज़ साहब की आखिरी आरामगाह आप देख सकते हैं। पक्की कब्र है और इंतहाई साफ़ सुथरा कब्र है। और यहाँ ऐसे मालूम होता है कि लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ तहरीरें भी मौजूद हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन कुछ बातें तारक अज़ीज़ के हवाले से, एक बहुत बड़ा नाम और बैक वक्त वो एक बेहतरीन फ़नकार, बेहतरीन मेज़बान, और इसके अलावा बेहतरीन सियासतदान, बेहतरीन सोशल वर्कर। तो तमाम तर खूबियाँ अल्लाह ताला ने तारक अज़ीज़ में रखी, और तारक अज़ीज़ ने सारी ज़िंदगी खदमत की। और पाकिस्तान टेलीविज़न का ये पहला फेस थे, जो पहली शक्ल टेलीविज़न पर नज़र आई वो तारक अज़ीज़ की थी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न सर्विस की जानिब से तारिक अज़ीज़ आपसे मुखातिब है। ख़वातीन हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। पाकिस्तान टेलीविज़न अपनी नशरियात का आगाज़ कर रहा है। और इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान में, बल्कि पूरे एशिया में जो क्विज़ कंपटीशन थे उनकी बुनियाद रखी, उनका आगाज़ रखा। अब जितने भी शोज़ आप देखते हैं जिसमें इनामात बांटे जाते हैं, सवालात किए जाते हैं, तो इस तमाम प्रोग्राम्स के मौजूद जो थे वो तारक अज़ीज़ ही थे। और सारी ज़िंदगी इन्होंने काम किया, पाकिस्तानियों की खदमत की। और इनका शो तारक अज़ीज़ शो, बज़्म तारक अज़ीज़, वो इतना मकबूल था, इतना मकबूल था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि लोगों के लिए उस वक्त वाहिद इंटरटेनमेंट इनका शो ही हुआ करते थे। तो ये बेसिकली तारक अज़ीज़ जिन्होंने सारी ज़िंदगी खदमत की। और तारक अज़ीज़ ने सियासत में भी हिस्सा लिया। इन्होंने इलेक्शन लड़ा 1997 में, और इस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान को लाहौर से शिकस्त दी थी। और इनकी अगर बात की जाए फैमिली के बारे में, तो इनकी शादी डॉक्टर हाजरा से हुई। डॉक्टर हाजरा तारिक इनकी बेवा, और इनकी औलाद नहीं, इनको अल्लाह ताला ने एक बेटा अता फरमाया था, लेकिन वो शायद इनके नसीब में नहीं था और उसको वापस ले लिया। तो ये एक गम था तारक अज़ीज़ का, एक महरूमी थी उनकी ज़िंदगी में कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो तारक अज़ीज़ के बारे में कुछ लोगों ने यहाँ पर, मोहम्मद अफसल बरकत साहब हैं, उनकी तहरीर यहाँ पर मौजूद है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तारक अज़ीज़ मरहूम की याद में वो जो कहते थे, देखती आँखों सुनते कानों, अब वो आँखें और कान तरस रहे हैं देखने और सुनने को। वो जो पाकिस्तान के लिए जीते थे और मरते थे, अब वो रहेंगे जन्नत के बागों में महकने के लिए। अब वो नीलाम घर ना कोई कस कर सकेगा इस जैसा, और ना वो फलक शगाफ नारे हों इस जैसे। हम शर्मिंदा हैं तुम्हारे जाने पर, कोई तकरीब भी अदा ना कर सके, ये बहसी है हम कोई सिविल अवार्ड का ऐलान भी ना कर सके। ये दुआ है कि तू रहे जन्नत के आला बागों में, और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदा और पाइंदा रहे। ये मोहम्मद अफसल बरकत साहब लाहौर से, और बहुत खूबसूरत तहरीर और बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ में इन्होंने खराज तहसीन पेश किया। यही हमारा मकसद था कि इस तरह तारक अज़ीज़ को याद किया जाए। और इसमें उन्होंने तमाम चीज़ों का जिक्र कर दिया। और जो मैंने इंट्रो में बातें की कि हमने किस तरह ज़्यादती की, इन्होंने बताया कि हम तुम्हारे जाने पर कोई ताज़ीती रेफरेंस, कोई तकरीब का इनाकाद ना कर सके, और ना ही कोई सिविल अवार्ड दे सके। और उनसे मोहब्बत का इजहार किया, उनको याद किया, उनको ज़बरदस्त अंदाज़ में खराज तहसीन पेश किया। अल्लाह से मोहब्बत की मैंने बात की, और पाकिस्तान से जो तारक अज़ीज़ की मोहब्बत थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। और जो उनके प्रोग्राम में आखिर में वो नारा लगाते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, वाकई पाकिस्तान अब तरसता है वो नारा सुनने को। तो ये बेसिकली तारक अज़ीज़ के हवाले से जो चंद बातें मेरे जहन में आईं
वो मैंने आपके सामने रखी, लेकिन बुनियादी मकसद तो उनकी कब्र दिखाना था और कब्र की ज़ियारत आपने की, आपने कब्र देखी और इंटरव्यू में जो ज़्यादतियाँ हमने उनके साथ की उनका भी ज़िक्र किया और जो खदमात हैं उनका मैंने चीदा ज़िक्र किया। लेकिन उनकी इतनी खदमात हैं कि शायद मैं अपनी ना तो हैसियत समझता हूँ और ना ही मैं उनको बयान कर सकता हूँ। फ़िल्मों में काम भी किया, टीवी का पहला फेस और मेज़बानी ऐसी की कि आज तक लोग उनसे इंस्पायर हैं और सियासत में कदम रखा तो बड़ी ज़बरदस्त सियासत की, MNA बने। और बस आखिर में एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा बड़ी दिलचस्प, जिससे आपको शख्सियत का अंदाज़ा होगा तारक अज़ीज़ की, कि मुज़ाकरात में तारक अज़ीज़ से सवाल किया गया कि जो आपकी वजह शोहरत है या जो आपकी कामयाबी का राज है वो आपकी खूबसूरत आवाज़ है, आपके गले में जो मतलब खूबसूरती है वो है। तो क्या आप समझते हैं कि आपने ये जो आवाज़ बनाई ये किस तरह बनाई? क्या आपने रियाज़ किया या क्या कुछ किया, क्या मेहनत की? तो तारक अज़ीज़ साहब ने जवाब दिया कि ये जो मेहनत तो मैंने बिल्कुल नहीं की, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की देन है। मेहनत पर मैं यकीन नहीं रखता। मैं तो मेहनत पर यकीन तब रखूं कि अगर गूंगा रियाज़ करने से, मेहनत करने से, कोशिश करने से बोल पड़े तो मैं समझूं कि मेहनत कुछ करती है। लेकिन ये अल्लाह का फ़ज़ल ही है कि अल्लाह ने मुझे तारक अज़ीज़ बनाया, ये आवाज़ दी और आज पूरा पाकिस्तान तारक अज़ीज़ को जानता है। ये उनका अल्लाह पर जो तवक्कल था वो ये था। रब्बे जलील का करम है, इस 5 फुट 10 इंच के आदमी का अपना कुछ नहीं, वो मुझे गूंगा भी बना सकता था, उसने तारक अज़ीज़ बना दिया। क्या बात। ये वही तारक अज़ीज़ है जो खानेवाल से लाहौर आया और लाहौर के फुटपाथों पर सोता रहा, फिर अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी कि यही तारक अज़ीज़ लाहौर से कौमी असम्बली का मेंबर बनकर इस्लामाबाद पहुंचा। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही है किस तरह इसको वाइंड अप करूं। तारक अज़ीज़ एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन हमने बहुत ज़्यादती की। शायद मैं बयान कर पाया या नहीं बयान कर पाया कि जो मेरे दिल में चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि हमने किस तरह इस नगीने को फरामोश किया, हमने किस तरह इतने बड़े नाम की कदर ना की। और ये आखिर में जाते जाते एक बार फिर मैं वही तहरीर आपके सामने रखूँगा और उसके बाद आपसे दरख्वास्त है कि दुआ कीजिएगा और हम भी दुआ करेंगे। और बस जाते जाते ये तहरीर है बरकत, मोहम्मद अफजल बरकत साहब की, जो मैंने आपको पहले भी सुनाई क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ये तहरीर है कि वो जो कहते थे देखती आँखों सुनते कानों, अब वो आँखें और कान तरस रहे हैं देखने और सुनने को। वो जो पाकिस्तान के लिए जीते थे और मरते थे, अब वो रहेंगे जन्नत के बागों में महकने के लिए। अब वो नीलाम घर ना कोई कसर कर सकेगा उस जैसा, और ना वो फलक शगाफ नारे हों उस जैसे। हम शर्मिंदा हैं तुम्हारे जाने पर, कोई तकरीब भी अदा ना कर सके। ये बेहसी है हम कोई सिविल अवार्ड का ऐलान ना कर सके। ये दुआ है कि तू रहे जन्नत के आला बागों में और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदा और पाइंदा रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वतन अजीज को दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद।